नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। बिहार में शराबबंदी कानून का माहौल, शराब पीते नजर आ रहे पुलिस वाले, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। भागलपुर कोर्ट में वकीलों का हंगामा, आरोपी को हथकड़ी लगाने का विरोध। बाढ़ के मोकामा के मोर गांव में बुजुर्ग की हत्या की घटना से गांव में कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। अररिया में कफ सिरप पीने से बच्चे की मौत, बाजार से ली थी खांसी की दवा। नवादा में भूमि विवाद में किसान की हत्या, चचेरे भाई पर हत्या करने का आरोप। हाजीपुर में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, 125 बोतल विदेशी शराब बरामद। दानापुर में चोरी के आरोपी ने की फायरिंग, एक शख्स की मौत, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। नालंदा में प्रेमी ने की महिला की पीट कर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज सदर अस्पताल में नहीं है डॉक्टर, परेशान है मरीज और परिजन। सासाराम के जूनियर इंजीनियर के साथ दबंगों ने की मारपीट, 10 लोग पर एफआईआर दर्ज। मनेर में युवक की गला रेत कर हत्या, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। दुमका के जामा में लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे पटरी पार, लापरवाही की वजह से हादसों की बनी रहती आशंका। गुमला के सीसई नागफेनी में हाईवे किनारे खड़े ट्रक के ऊपर गिरा विशालकाय पेड़, हादसे के बाद लोगों की उमड़ी भीड़। बाबानगरी देवघर में भी पारप कट से लोग परेशान, सदर अस्पताल में मरीजों का हाल बदतर। झारखंड में सूर्य देवता के बढ़ते प्रकोप से लोग परेशान, धूप और लू से लोग पड़ रहे बीमार। रामगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी, बाजारों में पसरा चहुओर सन्नाटा। बिहार वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना, मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली के साथ बारिश की जताई संभावना। बाढ़ में भीषण गर्मी में बिजली की कटौती से जनजीवन परेशान, एनटीपीसी में 1 यूनिट बंद। सासाराम के मुफस्सिल थाना की पुलिस ने एक अपहृत युवती को किया बरामद। नालंदा के बड़हेल गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक छात्र की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। खगड़िया के परबत्ता में विवाह समारोह में आतिशबाजी से घर में लगी आग, 2 घर जलकर खाक। बगहा के धनहा में एक युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत, परिजनों के अनुसार जहरीली शराब पीने से मौत। मुंगेर में अपराधियों ने सदर अस्पताल के बाहर की फायरिंग, बार बचे दवा दुकानदार। सीतामढ़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 7 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, विकास झा गैंग के सदस्य हैं अपराधी। बांका में ट्रक ने बस में मारी टक्कर, ट्रक चालक की मौके पर ही मौत, हादसे में 24 से अधिक लोग जख्मी। गोपालगंज में पाबंदियों के बावजूद बालू माफिया खुलेआम कर रहे बालू का अवैध खनन। पटना वासियों के लिए जल्द साकार होगा गंगा एक्सप्रेसवे का सपना, 5.4 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस बनकर तैयार, 30 मई को सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। आरजेडी कार्यालय में दानवीर भामा शाह जयंती का आयोजन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हुए शामिल। बगहा में जंगली भैंसा ने खेतों में काम कर रहे किसानों पर बोला हमला, 2 किसान जख्मी। दानापुर के NH 139 पर ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, 2 लोग जख्मी। मधुबनी की हरलाखी थाना पुलिस ने करीब 26 किलो गांजा किया बरामद, तस्कर फरार। कटिहार में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक, एसडीओ ने लोगों से की पर्व को सौहार्द के साथ मनाने की अपील। सीतामढ़ी के मधुबन गांव के दिव्यांग दीप नारायण सिंह जगा रहे शिक्षा की अलग, समाज के दलित बच्चों को कर रहे शिक्षित। शिवहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पैथोलॉजिकल लैब का सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन, यहां जरूरतमंदों के लिए सभी तरह की उपलब्ध है जांच। दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित एक होटल से लैपटॉप चुराने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। गया के मेयर और डिप्टी मेयर को मिला नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड, राजनीति और समाज सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिला अवार्ड। बांका में अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला को मारी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।
छपरा के रिविलगंज में नाव से शराब की तस्करी, उत्पाद विभाग ने नाव से शराब की जब्त। पटना के फतुहा में गेहूं की फसल में लगी आग, 10 बीघे में लगी गेहूं की फसल राख, किसानों को हुआ लाखों का नुकसान। पटना में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग, बाल बाल बचे चाय दुकानदार के परिवार। पटना सिटी के इनकम टैक्स कॉलोनी स्थित एक घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। सिवान में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, हादसे के बाद परिवार में मातम। सिमडेगा में पाबंदियों के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी, लाखों के राजस्व का हो रहा नुकसान। सरायकेला खरसावां में पुलिस और ग्रामीणों के बीच बवाल, ग्रामीणों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के ग्रामीण। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी बस पलटी, हादसे में 20 से ज्यादा बाराती घायल। गोपालगंज में दहेज लोभी ससुराल वालों ने की नवविवाहिता की हत्या, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। भोजपुर में बच्चों के विवाद में मारपीट, 2 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। छपरा में मुफस्सिल थाना पुलिस ने फरार आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, हाजिर नहीं होने पर घर की होगी कुर्की जब्ती। शेखपुरा के बरबेगा बाजार में विद्युत विभाग की लापरवाही, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। लखीसराय के अलीनगर गांव के पास NH80 पर अनियंत्रित कार ने एक व्यक्ति को रौंदा, मौके पर मौत। जहानाबाद के हाटी मोड़ के पास बाइक दुर्घटना, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। बगहा रेलवे स्टेशन पर मिला अज्ञात शव, रेलवे पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के बरौनी रेल थाने की पुलिस ने मिथिलांचल एक्सप्रेस से 167 पैकेट टेट्रा पैक विदेशी शराब किया बरामद, एक महिला शराब कारोबारी गिरफ्तार। सिवान में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रांसफार्मर में मारी जोरदार टक्कर, ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त, यातायात बाधित। कैमूर के रामगढ़ मोहनिया के पास बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, बुजुर्ग ने तोड़ा दम। छपरा में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या, घटना के बाद आरोपी फरार, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय के बलिया में STF की बड़ी कार्रवाई, हथियार तस्कर हेमंत कुशवाहा गिरफ्तार। खगड़िया के पसराहा के दीना चकला गांव में आग ने मचाई भीषण तबाही, 3 घर जलकर रखा। शराब माफियाओं पर ड्रोन की मदद से कसा जा रहा शिकंजा, नाइट विजन कैमरे से ली जा रही तस्वीर। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, एक ही परिवार के थे 3 युवक। लखीसराय पहुंचे शिक्षा विभाग के सचिव, असंगबा चूबा आओ कॉलेज की दुर्दशा देख हैरान हुए शिक्षा सचिव। छपरा से गुजरने वाले रामजानकी पथ में पड़ने वाले भूमालिकों के भुगतान के लिए लगा कैंप, जमीन संबंधित मामलों का किया गया निष्पादन। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को मिला सिंबल, पहले चरण के चुनाव के लिए मिलेंगे 24 तरह के चुनाव चिन्ह। गुमला में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, चुनाव प्रेक्षक ने किया चुनावी प्रक्रियाओं का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। जामताड़ा में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, सामान्य प्रेक्षक ने की तैयारियों को लेकर चर्चा, अधिकारियों को दिए निर्देश। चतरा में भी पंचायत चुनाव का दिख रहा रंग, मुखिया पद के लिए पति पत्नी आमने सामने, दिलचस्प हो गया मुकाबला। सिमडेगा में 25 खिलाड़ी फुटबॉल का लेंगे प्रशिक्षण, फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र में हुआ है खिलाड़ियों का चयन। गोड्डा के नेपुरा में बिना चुनाव लड़े ही मुखिया बनी सुजीता देवी, स्क्रूटनी के दौरान कई उम्मीदवार हुए बाहर, 2 का नामांकन रद्द। जहानाबाद के जलालपुर गांव में रास्ते के विवाद में युवक ने चाची और चचेरे भाई को मारी गोली, इलाज के लिए भेजा PMCH। बांका के अमरपुर में शराब बेचने पर विरोध करने पर बड़े भाई ने मां और छोटे भाई को चाकू मारकर किया घायल। दानापुर फुलवारी शरीफ में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या, चोरी के लिए अलवा कॉलोनी में घुसे थे अपराधी। पूर्वी चंपारण में पताही के रामपुर मनोरथ गांव में घर में लगी आग, घर में रखा 50,000 रुपए और हजारों की संपत्ति जलकर राख। गया में चल रहे गंगा उद्वह प्रोजेक्ट का बिहार के मुख्य सचिव और CM के प्रधान सचिव ने लिया जायजा। पटना के बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कार्यालय में राइट टू एजुकेशन फोरम का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित। 12वें पटना मोकामा रेलखंड के चंपापुर हॉल्ट के पास पैसेंजर ट्रेन का तार टूटने और इंजन फेल होने से 2 घंटे तक बाधित रहा परिचालन। उत्तराधिकारी कार्ड बनाने की मांग को लेकर हाजीपुर गांधी आश्रम में धरने पर बैठे स्वतंत्रता सेनानी के वंशज। दरभंगा पहुंची अभिनेत्री रवीना टंडन ने मिथिला का खान पान देख हुई अभिभूत।
दरभंगा में एक निजी कंपनी के शोरूम के उद्घाटन के बाद रवीना टंडन ने कहा, बार बार आना चाहेंगे मिथिला। भागलपुर के कुमेठा गांव में बंदरों ने 10 लोगों को काटा। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा इलाज। जेडीयू में चल रही गुटबाजी पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का निर्देश, पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में सिर्फ नीतीश कुमार की लगाई जाए तस्वीर। किशनगंज के पोठिया में फायरिंग और बमबाजी कर जेवर लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सिवान नशाखुरानी गिरोह के एक सदस्य को जीआरपी और आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। मधुबनी के बेनीपट्टी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत। समस्तीपुर में पटोरी के मोहनपुर में गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबे 4 बच्चे, 2 की मौत, 2 को निकाला गया सुरक्षित बाहर। गोपालगंज में शहर के पोस्ट ऑफिस चौक के पास से मोबाइल छीनकर भाग रहे अपराधी को ग्रामीणों ने खदेड़कर पकड़ा। मुंगेर विश्वविद्यालय में वेतन रोके जाने के विरोध में कुल सचिव कार्यालय में धरने पर बैठे 6 शिक्षकेतर कर्मचारी। दरभंगा के केवटी में डीएम राजीव रोशन ने किया जिले के प्रथम टॉयलेट क्लिनिक का उद्घाटन। महंगाई के बीच जनता को बड़ी राहत, रेलवे ने 50% तक घटाया ईसी लोकल ट्रेन का किराया। कोयले की कमी से देश में गहराया बिजली संकट, जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक 2 से 8 घंटे की कटौती। हरियाणा के झज्जर में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस का हुआ रिसाव, हादसे के बाद कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ। यूपी के बहराइच में लाउडस्पीकर पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 1350 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। दिल्ली के सीआर पार्क एरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। दिल्ली में भीषण गर्मी से हाहाकार, 12 साल का टूटा रिकॉर्ड, कई शहरों में तापमान पहुंचा 45 डिग्री के पार। लाउडस्पीकर विवाद के बीच ईद से पहले आज अलविदा जुम्मे की उनकी नमाज, सुरक्षा चाक चौबंद, यूपी में रोड पर नमाज की अनुमति नहीं। दिल्ली में अप्रैल महीने में पहली बार रिकॉर्ड 6000 मेगावाट पहुंची बिजली की मांग, भीषण गर्मी पड़ने के चलते शहर में बढ़ी मांग। यूक्रेन रूस युद्ध का 65वां दिन, पुतिन की सेना ने यूक्रेन के सभी शहरों को फिर से टारगेट करना शुरू कर दिया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति ने दी पूरी दुनिया को धमकी, कहा यूक्रेन में की दखलंदाजी तो भुगतना होगा अंजाम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को दी खुलेआम धमकी, कहा यूक्रेन में टांग अड़ाई तो बुरा होगा अंजाम, फिर न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार रहना। ब्रिटिश विदेश सचिव लिज ट्रस का बयान, कहा रूस ने यूक्रेन पर कब्जा जमाया तो मोल्डोवा और जॉर्जिया को भी नहीं बख्शेगा। यूक्रेन के डोनेस्क, मारिउपोल और खार्किव में भीषण बमबारी, यूक्रेनी आर्मी के कई देश तबाह।